अब हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड पे रखना है। डबल फोल्ड करके हम कपड़े को सीधा करेंगे। अब हमें इसकी ओपन साइड को इधर रखना है। उसके बाद अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। अब हमें सबसे पहले लंबाई लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखते हैं। देखिए ये हमारा 2 इंच है, तो यहाँ पे अब हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद अब हमें लंबाई लेनी है। हमारा लंबाई यहाँ पे 36 इंच है, तो अब हम यहाँ से 1 इंच और ज्यादा लेंगे सिलाई के लिए। वो नीचे में फोल्ड होगा, तो अब हम यहाँ पे 37 इंच ले लेते हैं। हम यहाँ पे 37 इंच पे मार्क कर रहे हैं और अब हम इसे इस तरह से सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हमें यहाँ पे हिप लेना है। हमारा हिप है 32 इंच, तो अब हमें 32 का चौथा भाग लेना है, मतलब 8 इंच। 8 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन रखना है, तो हम पूरे 9 इंच लेंगे। हम यहाँ पे ओपन साइड से 9 इंच का मार्क करते हैं। मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया है, तो अब हमें आसन बनाना है। आसन मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया है, तो इसमें से 2 इंच ज्यादा लेंगे। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे भी एक लाइन बनाएंगे और अब हमें इधर 2.5 इंच लेना है। और अब हमें इस तरह से यहाँ पे कर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे आसन के लिए बना लिया है, तो अब हमें इसे नापना है। ये देखिए हमारा 12 इंच है, तो हम इसका हाफ लेंगे, मतलब 6 इंच। 6 इंच पे हम निशान लगा देते हैं। अब हम नीचे भी 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब हमारा नीचे पैर का मोरी 10 इंच है, तो हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे। तो उसके लिए हम ये बीच वाले में 2.5 इंच बीच आएगा, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद हम दोनों साइड में मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 5 इंच का मार्किंग हो गया है। अब हमें यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करना है। मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, तो हम इस साइड भी ज्वाइन करेंगे। मैंने दोनों साइड ज्वाइन कर लिया है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। फ्रंट साइड कट कर लिया है, तो अब हम इसका बैक साइड कट करेंगे। अब हमें बैक साइड कट करने के लिए मैंने फ्रंट साइड को इस तरह से रख दिया है। यहाँ पे हमारा ओपन वाला साइड है। अब हमें यहाँ पे जो कमर है वहाँ पे 2 इंच बढ़ाना है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 इंच ज्यादा लेकर यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। उसके बाद हमें इस वाले पॉइंट पे इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हमारा आसन आया था वहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। अब हमें यहाँ पे 2.5 इंच लेना है। उसके बाद हमें इसे पूरा नीचे तक ले जाना है। नीचे हमें थोड़ा कम करते जाना है। अब हम इसकी मार्किंग कर देते हैं इसी तरह से।
बैक साइड का भी मैंने मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे हम इसी तरह से कर्व बना देते हैं। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट लेते हैं, उसे हम इधर सिल लेंगे। उसके बाद बैक वाले पार्ट में भी इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हमारी हो गई है फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। तो हम इसे ओपन करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। उसके बाद हम नीचे से 4 इंच का गैप लेते हैं। हम यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। हमें दोनों साइड 4 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद अब हमें यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सिलाई कर लेनी है। हमें दोनों को इस तरह से अटैच करके यहाँ तक सिलाई करेंगे। यहाँ इतना दूर हमें खुला रखना है। हम दोनों साइड इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ सिलाई मैंने कर ली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो खुला हुआ पार्ट रखा था उसे हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। दोनों तरफ मैंने सिलाई कर ली है। देखिए हमने इस तरह की सिलाई की है। अब हमें यहाँ सिलाई करनी है। हम इधर दोनों को इस तरह से एक साथ ले करके पूरा इधर से लेकर पूरा इस पैर तक सिलाई कर लेंगे। मैंने यहाँ दोनों पैर में सिलाई कर ली है। अब हमें ये नीचे का मोहरी है उसे फोल्ड करना है। हम इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सिलाई कर लेंगे। हमें दोनों पैर में इसी तरह से सिलाई करनी है। पैर की मोहरी की सिलाई हो गई है। मैंने दोनों पैर में सिलाई कर ली है। अब हम कमर की सिलाई करेंगे। तो हमें कमर को 2 इंच फोल्ड करना है। हम इधर से शुरू करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में हमें इतना दूर गैप रखना है ताकि हम इसके अंदर रबर को डाल सके। कमर को मैंने चारों तरफ फोल्ड कर लिया है और मैंने यहाँ पे इतना गैप रखा है। अब हम इसी के अंदर रबर डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे रबर ले लिया है। हमारा कमर 32 इंच था तो रबर मैंने 28 इंच का लिया है। अब हम इसे कमर में डाल देते हैं। अब हमें इस दोनों एंड को ज्वाइंट कर लेना है। हम इस तरह से इसके ऊपर पूरा सिलाई चला लेंगे। इसे मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसे अंदर डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। मैंने इसकी सिलाई कर ली यहाँ पे। अब हमारा पैंट पैजामा रेडी हो गया है। तो हम इसे पलट लेते हैं। इसे और डेकोरेटिव बनाने के लिए यहाँ पे बीड्स लगा लेंगे। इससे ये और अच्छी लगेगी, नहीं तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ बीड्स लगा लिए हैं और अब ये और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अब हम इसे ओपन करते हैं। ये हमारा सीधा साइड है, तो अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड रखा है। अब हम इस डबल फोल्ड के साथ एक और फोल्ड कर देते हैं।
मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे 2 इंच ऊपर में मार्जिन रखते हैं। ये हमारी कमर के लिए रहेगा, इसे हम फोल्ड करेंगे। तो हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद निशान को छोड़कर उसके बाद हमारा जितना लंबाई है उतना लंबाई रखेंगे। तो मेरी प्लाजो की लंबाई 40 इंच है, तो हम 1 इंच मार्जिन रख करके 41 इंच रखते हैं। ये रहा हमारा 41 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। अब हमें आसन के लिए यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाना है। मैंने यहाँ पे मार्जिन को छोड़कर उसके बाद हमें 11 इंच लेना है। तो हम 11 इंच पे निशान लगाते हैं। अब हमें इसके साथ भी लाइन खींच लेना है। अब हमें कमर का नाप लेना है। हमारा हिप है 36 इंच, तो हमारा 36 का 4 भाग होता है 9 इंच। तो साथ में सिलाई के लिए 1 इंच मार्जिन रखेंगे, तो हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे। तो अब हम इधर साइड में पहले 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद ये हम कटिंग में चला जाएगा, तो हम यहाँ पे पूरा लाइन 1 इंच पे लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है, क्योंकि हमारा ये कपड़ा कोई आगे की तरफ है कोई पीछे की तरफ है, तो ये काट करके निकाल देंगे। अब हमारा कमर यहाँ पे 9 इंच प्लस 1 मार्जिन में, तो 10 इंच लेना है। तो हम यहाँ से 10 इंच पे निशान लगाते हैं। ये रहा हमारा 10 इंच। साथ में यहाँ भी नीचे में 10 इंच। अब हमें यहाँ पे लाइन सीधी ड्रॉ करनी है। उसके बाद अब हमें इधर 2.5 इंच रखना है। ये रहा हमारा 2.5 इंच। उसके बाद अब हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। अब हमें जितना नीचे में फैल रखना है, हमारा प्लाजो में हमें जितना घेरा चाहिए उस हिसाब से हमें नीचे में रखना है, और यहाँ से इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। हमें बहुत ज्यादा घेरा नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा बस तिरछा ले जाएंगे। हम यहाँ पे इतना घेरा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे लंबा लाइन खींच लेते हैं। और अब हम सिलाई के लिए थोड़ा सा इधर में एक लाइन बना लेते हैं। हमें इस पे काटना है और इस पे सिलाई करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम ये प्लाजो को सिलने के लिए हम ये आसन दोनों अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हम 2 भाग को एक साथ अटैच कर रहे हैं, तो हम आसन पे सिलाई कर लेंगे। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई कर लेते हैं। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की आसन जुट गई है। तो हम दोनों तरफ के साइड्स को अटैच कर लेंगे। तो अब हम इधर साइड की सिलाई कर लेते हैं। मैंने एक साइड सिलाई कर ली है, अब हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेते हैं।
दोनों साइड से हमारे जुड़ गए हैं। तो अब हम हिप को फोल्ड कर लेते हैं। हमें इस निशान पे फोल्ड करना है। और हमें यहाँ पे इतना दूर गैप रख करके चारों तरफ सिलाई चलानी है। तब हम सिलाई चला लेते हैं। पे इतना दूर गैप छोड़ दिए हैं और अब हम यहीं पे कट कर लेते हैं। देखिए इतना दूर मैंने गैप छोड़ा, उसमें अब हम रबर डालेंगे। हिप यहाँ 36 इंच था तो मैंने यहाँ पे रबर 32 इंच का लिया है। हमें हिप से 4 इंच छोटा रबर लेना है और अब हम रबर को इसमें डालेंगे। रबड़ हमारा इस साइड से निकल गया तो हम रबड़ को अटैच कर लेते हैं। अब हम रबड़ को इस तरह से अटैच करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे रबड़ को अंडर कर देना है और यहाँ पे ये जो गैप बन गया है वहाँ पे सिलाई कर देनी है। हिप में रबड़ लग गया है तो अब हम इधर नीचे का जो पैर का मोहरी है उसकी हम सिलाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1 इंच फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। अब हम दूसरे पैर में भी सिलाई कर लेते हैं। दोनों पैर की मोहरी फोल्ड हो गई है तो अब हम यहाँ सिलाई कर लेंगे। प्लाजो की सिलाई कंप्लीट हो गई है तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।